Hello students, welcome back to my channel and good evening to all of you. So in today's video we will see more PYQs or the previous year questions from the all over set examination में जो आके गए हैं and the varieties of questions. Today we will see most important questions or the repeated questions or the some added question which is new also for you people. तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर नंबर 2 इंग्लिश लिटरेचर. अगर आप सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, नेट की भी तैयारी कर रहे हैं और आपका अगर पेपर नंबर 2 है इंग्लिश लिटरेचर, सो ये वीडियो आप टिल द एंड देखें, आपके अच्छे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है गाइस? ओके, सो द इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यू विद द इंस्टेंट एक्सप्लेनेशन. Which of the following play by William Shakespeare is written entirely in verse with the no prose line? कौन सी विलियम शेक्सपियर का प्ले है जो एंटायरली वर्स में लिखा है, कोई भी प्रोज लाइन नहीं है? एज यू लाइक इट, किंग जॉन, हैमलेट या टेम्पेस्ट? तो हमारा आंसर है किंग जॉन, क्योंकि हमें पता है एज यू लाइक इट प्रोज लाइन में है, डायलॉग्स है, हैमलेट है, टेम्पेस्ट. बट किंग जॉन जो है, किंग जॉन एंड रिचर्ड सेकंड, ये जो दोनों वर्क है विलियम शेक्सपियर के, ये टू प्लेस जो है शेक्सपियर ने कंपोज किए हैं एंटायरली वर्स फॉर्म में. इट कंटेन एब्सोल्युटली नो प्रोज. It contrast plays like the Hamlet is proper for the lower class characters and comic relief to the depict the unstable mental states. ठीक है, तो King John is the correct answer. Next question. Who coined the term egotistical, or the egoist or egoistical sublime to describe William Wordsworth poetry? Samuel Taylor Coleridge, P.B. Shelley, John Keats or Matthew Arnold? तो क्वेश्चन नंबर 2, egoistical sublime, ये टर्म जो है टू डिस्क्राइब द विलियम वर्ड्स पोएट्री किसने दिया था? सो द करेक्ट आंसर है हमारा सी, जॉन किट्स का ये टर्म है. जॉन किट्स यूज दिस फ्रेज इन 1880. लेटर लिखा था जॉन किट्स ने रिचर्ड वुडहाउस को. किट्स आर्ग्यू करते हैं वर्ड्सवर्थ पोएट्री वाज टू फोकस ऑन द पोएट्स ओन ईगो एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, और किट्स ने contrasted with his own idea of negative capability. So whether an author eliminates their own personality to fully inhabit their subject. So C, John Keats is correct. Next question. In which essay did T.S. Eliot introduce the concept of objective correlative? So tradition and individual talent, Hamlet and his problem, the metaphysical poets or function of criticism. So the correct answer है Hamlet and his problems. B is correct here. ठीक है, T.S. Eliot introduce करते term उनका essay 1990 Hamlet and his problem, and objective correlative is a formula of object, situation and event that successful evoke. ठीक है. Which post-colonial theories is introduced the concept of mimicry and hybridity? तो mimicry और hybridity का concept है हमारे होमी भाभा. B option is correct here. So होमी भाभा developed this term in its seminal book. कौन से बुक में उन्होंने ये डेवलप कराया था? लोकेशन ऑफ द कल्चर 1994. मिमिक्री रिप्रेजेंट करती है कोलोनाइज सब्जेक्ट इमिटेटिंग द कोलोनाइजर हैबिट. जो कोलोनाइज सब्जेक्ट है यानी कि हम पिज्जा खाते, बर्गर खाते, यानी कि कोलोनाइजर के हैबिट है. जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम कोलोनाइज्ड है, ब्रिटिशर्स ने हमारे इधर कॉलोनीज थी, वो हम पे राज करते, तो हम कोलोनाइज हो गए, और वो कोलोनाइजर है, तो हमारी हैबिट, लैंग्वेज एंड कल्चर जो है which ironically became the mockery of colonial authority. तो हाइब्रिडिटी हमारे अंदर आ गई है. एक तो हम ट्रेडिशनल डे पे हमारी साड़ी भी पहनते हैं और कभी हमें लगा तो हम जीन्स भी पहनते हैं. तो हमारा नेचर जो है, हमारा कल्चर जो है वो हाइब्रिड हो गया. तो हाइब्रिडिटी, और हम मिमिक्री करते हैं कॉलोनाइजर्स की. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कल्चर दैट क्रिएट द डायनेमिक थर्ड स्पेस ऑफ आइडेंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The line "the pathos of glory lead but to the grave." The pathos of glory lead but to the grave
occurs in which famous 18th century poem? तो ये एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का लाइन है कि the path of glory leads but to the grave. So the elegy written in a country churchyard comes from the यूनिवर्सल ट्रूथ है ये थॉमस ग्रे ने लिखा था एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 का ये वर्क है उनका तो पोएम बिलोंग करती है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से एंड मेडिटेट्स ऑन ह्यूमन मोरालिटी शोइंग दैट वेल्थ पावर एंड प्रेस्टीज कैनॉट बाईपास द डेथ व्हाइल मॉर्निंग द अनरिमेम्बर्ड पुअर बरीड इन अ रूरल सिमेट्री कोई भी हो उसकी ग्लोरी जो है वो ग्रेव तक है उसके आगे नहीं जाती है. So the pathos of glory led but to the grave. Next question. Which Chaucerian text function as a dream allegory written in commemorate the death of Blanche, Duchess of Lancaster? So the famous work, the Book of Duchess, composed around 1368 में वर्क कंपोज किया था. The Book of the Duchess, Geoffrey Chaucer, first major poem है उनका, uses the medieval dream allegory format to offer the comfort and express grief to the John of Gaunt over the untimely death of his wife of Blanche. Next question. Who wrote the dystopian novel The Handmaid's Tale? ठीक है तो वर्क है ये मार्गरेट ऑटवुड का भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. मार्गरेट ऑटवुड कैनेडियन ऑथर है. मार्गरेट ऑटवुड पब्लिश करती है हैंडमेड्स टेल इन 1985 and it depicts the Republic of Gilead and totalitarian ये जो totalitarian theory है totalitarian regime that overthrow the US government and enslaves the few remaining fertile women. So explore the speculative fiction themes of religious fundamentalism. Next question. What term did Jacques Derrida use to describe the unstable nature of significance where meaning is always deferred? So it is the concept difference. जैक्स डेरिडा डिफरेंस की बात करते हैं बी करेक्ट हो जाएगा. डिफरेंस इज अ फ्रेंच पन coined by the deconstructionist Jacques Derrida. It combined the meaning of the differ words get meaning by being different from other words and defer meaning the never final and perpetual response or the postponed down the chain of language. Next question. Which of the following novel by Virginia Woolf feature the protagonist who changes sex from a man to the woman? Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando or The Waves? So the correct option is Orlando. C हमारा correct है. ठीक है. So Orlando, a biography, 1928, follows a young nobleman in Elizabethan England who lived for the 3 centuries without aging significantly and spontaneously shift from a man to women वो change हो जाता है. Wolf used this narrative to satire traditional history and explore the gender fluidity. Next question. Who is the author of influential cultural studies text Culture and Society? कल्चर एंड सोसाइटी ये फेमस वर्क है हमारे रेमंड विलियम्स का. पब्लिश हुआ था 1958. कल्चर एंड सोसाइटी इट इज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज. नेक्स्ट. The concept of gynocritics was introduced by which feminist critic? तो gynocritics का concept हमें दिया था हमारे एलन शोवाल्टर ने. एलन शोवाल्टर कॉइन करती है gynocritics. Her landmark essay towards the feminist poetics 1979. Next question. Okay. Which metaphysical poet wrote the line? जॉन डन का लाइन है ये पहले मैं बता दूं. Our eye beams twisted and did thread our eyes upon one double string. So जॉन डन का ये poem है. John Donne, these lines are from the John Donne's poem The Ecstasy से लिया गया है. It used a typical metaphysical conceit, intellectual striking and unconventional imaginary. Next question, 13th question number. In Ben Jonson's Walpole, what animal does the character Mosca represent? Mosca जो है वो कौन सा character represent करता है? So the Fly is the correct option. C correct हो जाएगा. बेन जॉनसन का जो सिटी कॉमेडी वॉल्पोन uses the beast fable framework. Each character name indicate their the parasitic predatory nature. Walpole is the fox, slay master है. Voltaire is the vulture. Carvino is crow है.
एंड मॉस्का जो है एक फ्लाई है, ठीक है, याद रख लो। वॉल्पॉन एक फॉक्स है, वॉल्टोर इज एक वल्चर है, कार्विनो एक क्रो है, मॉस्का एक फ्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 19th century American essayist wrote the famous work Self Reliance? तो करेक्ट ऑप्शन इज रॉल्फ वॉल्डो एमरसन, लॉर्ड वॉल्डो एमरसन या राल्फ वॉल्डो एमरसन 19th सेंचुरी के अमेरिकन एसेइस्ट है। उन्होंने फेमस वर्क सेल्फ रिलायंस लिखा था, पब्लिश हुआ था 1841 में, एक डेफिनेटिव एसे ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the subtitle of Mary Shelley's Gothic novel Frankenstein? तो फ्रैंकेनस्टाइन का सबटाइटल है मॉडर्न प्रोमेथेसिस। 1880 का वर्क है ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एंड द ग्रीक टाइटन प्रोमेथियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, बेन जॉनसन या मार्लो? तो बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट नहीं है, डी इज द करेक्ट। द यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप में शामिल होते 16th सेंचुरी के प्ले राइट थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी थी, जिसमें हमारे मार्लो थे, ग्रीन थे, थॉमस नैश थे। बेन जॉनसन डिड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी एंड करियर ब्लॉसम लेटर ड्यूरिंग द जैकोबियन era. Thomas Kidd is traditionally lumped with the due to his style and despite the graduate. Next question, which structuralist critic proposed the 5 codes of narratives in his work SZ? ठीक है, SZ एक PYQ है, ये वर्क है हमारे किसका, ये पूछ रहा है सटायरिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक है जो प्रपोज करते हैं 5 कोड्स ऑफ नरेटिव इन हिज वर्क SZ। ठीक है, फर्डिनेंड डी शेशोर, रोलैंड बार्थ्स, क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस और नॉर्थरॉप फायर। सो द करेक्ट आंसर इज रोलैंड बार्थ्स का एक वर्क है SZ बोल के 1970 का। स्ट्रक्चरलिस्ट टर्न इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रोलैंड बार्थ्स डिस्क्राइब द बेल्जैक शॉर्ट स्टोरी सेरेन। He proves that narrative texts generate meaning through the 5 underlying semantic and structural code. तो 5 कोड क्या है वो? hermeneutics, then proeretics, semic, symbolic and culture. Next question, the poem The Wasteland by T.S. Eliot open with the reference to which month? So it opened with the April. ठीक है, the masterpiece open with the April is the cruelest month of breeding, Lilas out of the dead land. Eliot subvert the century of English poet. जैसे चौसर ने कैंटरबरी टेल्स की शुरुआत की थी, पर उन्होंने कहा था अप्रैल एज अ जॉयफुल टाइम ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, बट अलग थोड़ा सा। Next question, Chinua Achebe's novel Things Fall Apart takes title from poem which author? So W.B. Yeats is the correct option. W.B. Yeats नाइजीरियन ऑथर है चिनोआ अचेबे, जिन्होंने 1950 में एक नॉवेल लिखी थी और जिसका टाइटल जो है उन्होंने W.B. Yeats के पोम द सेकेंड कमिंग से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विक्टोरियन ऑथर रोड द पेन नेम जॉर्ज इलियट? सो द करेक्ट आंसर इज मेरी एन एवंस। Next question, what is the central philosophy associated with the Albert Camus myth of Sisyphus? तो absurdism is the central philosophy. myth of Sisyphus 1942 अल्बर्ट कैमस का वर्ड absurd theory को बिलोंग करता है। Next question, which poet wrote the line beauty is truth, truth is beauty? So the John Keats का ये Endymion poem का famous line है, that famous equation closed John Keats 1980 poem Ode on a Grecian Urn, जो हाईलाइट करता है पोएट दैट ब्यूटी इज ट्रू, ट्रूथ इज ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ बर्था मैसन मैड वुमन इन एटिक अपीयर्स इन व्हिच विक्टोरियन नॉवेल? सो बर्था मैसन का कैरेक्टर जेन आयर में आता है, रोचेस्टर की वाइफ है वो फर्स्ट। सिरिल हेयर इज हिडन अवे इन द थॉर्नफील्ड्स हॉल्स एटिक ड्यू टू हर वायलेंट इंसैनिटी इन चार्लोट ब्रांटिस जेन आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote the anti-transcendentalist American classic The Scarlet Letter? So the correct answer is Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne published The Scarlet Letter in 1850, which is set in 17th century Puritan Boston. It rejects the simple transcendental optimism, instead explore the dark human psychology depth. Next question, the literary movement Imagism was pioneered in early 20th century by which poet? So Ezra Pound is launched Imagism in London 1912. Next question, which Salman Rushdie's novel deal with the partition of India? So it is a Midnight Children. ठीक है। Next question,
What poetic meter consists of an unrhymed iambic pentameter? So blank work consists the unrhymed lines written in iambic pentameter. Next question. Who wrote the post-colonial play Dream on Monkey Mountain? Dream on Monkey Mountain ये वर्क है हमारे डेरेक वॉलकॉट का. बी ऑप्शन करेक्ट है. दिस प्ले 1967 plays post-colonial trump by the St. Lucian Nobel laureate Derek Walcott. Through the festive dream of the impressive charcoal burning named the Mocha, the play probes the Caribbean identity crisis. Next question. The concept of defamiliarization, making the strange familiar, is key tenet of which literary theory? तो defamiliarization आता है हमारे न्यू रशियन फॉर्मेलिज्म से. क्रिटिक विक्टर स्लोवस्की इंट्रोड्यूस द defamiliarization. विक्टर स्लोवस्की इंट्रोड्यूस defamiliarization. 1917 essay Art as Device. Art as Device. Russian formalists argue that primary purpose of literary language. Next, which restoration play featured the character Horner, Pinchwife and Canterbury and Country Wife? Horner, Pinchwife and the Country Wife. So the Country Wife जो है विलियम वाइचरली का वर्क है 1675 का. ठीक है. अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर करें.